स्वामी जी को लेकर के घर आए। अब स्वामी जगत गिरी जी बिल्कुल परिवार से अलग तरह रहने लगे। उनके खान पान अपनी मर्जी से लेते और भी कई नियम जिंदगी के उन्होंने अलग से बना लिए। सौभाग्य भाग एक दिन स्वामी जगत गिरी जी अपनी बहन के पास गांव गमटाला में चले गए। गमटाला गांव में पाकिस्तान में ही है। जब पाकिस्तान में वो गांव गमटाला में चले गए तो स्वामी जैगपाल जी जो पलौटा गद्दी के गद्दी नसीन थे वो भी वहां आ गए, क्योंकि इनके बहनोई जो थे कृपा राम जी वो स्वामी गोपाल गिरी जी के शिष्य थे। अपने शिष्य के पास स्वामी जैगपाल जी आए, पलौटा गद्दी वाले। जब वो वहां पर आए तो वो क्या देखते हैं, स्वामी जगत गिरी जी अलग खाना बना रहे हैं। तो महाराज जैगपाल जी ने जब देखा कि एक सरदार लड़का है जी अलग खाना बना रहा है, बात क्या है। स्वामी जैगपाल जी ने श्री कृपा राम जी से प्रश्न किया, ऐ कृपा राम जी जो सरदार लड़का है जी कौन है। महाराज जी जे मेरी घरवाली का भाई है। उसका भाई है? हां महाराज जी। अगर उसका भाई है तो जी खाना अलग क्यों बना रहा है। महाराज जी अपने आप को बहुत पवित्र मानता है जी, हमारे हाथों का बना खाना नहीं खाता। कहते हैं आप धूम्रपान करते हो, स्मोकिंग करते हो, आप साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए मैं आपके हाथों का खाना नहीं खाऊंगा। जी अपने में बहुत शुद्धता रखते हैं। अच्छा जी बात है। हाँ महाराज जी। महाराज जी मुस्कुराए। कृपा राम जी कहने लगे, महाराज जी आप मुस्कुरा रहे हो। कहने लगी कृपा राम जी जो लड़का आपका खाना नहीं खा रहा है ना, जे लड़का एक दिन आएगा आप लोगों की सेवा करेगा, आप लोगों को खाना खिलाएगा, आप लोगों के जोड़े साफ करेगा। जी लड़का? हाँ। शाम हो गया तो स्वामी जैगपाल जी ने का सत्संग था। सभी ग्रामवासी लोग गमटाले के वहां एकत्र हो गए। स्वामी जैगपाल जी ने सत्संग जो किया इसी विषय पर किया कि आखिर सुच्चा क्यों कौन होता है। स्वामी जगत गिरी जी ने कहा कि बहुत से लोग बाहरी स्नान करके कहते हैं हम बहुत पवित्र हो गए हैं, हम शुद्ध हो गए हैं, लेकिन
इंसानों से नफरत करते हैं। ऐसे लोगों की वही कहानी है, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा था कि बाहर उदक पखारिय, गट भीतर विबद बेकार, सुध कमन पर होए गो, कुंचन वेद बिहार। उन लोगों की ऐसे ही हालत होती है जैसे कुंचर हाथी की होती है। हाथी क्या करता है? किसी नदी पर स्नान करता है, स्नान करने के बाद फिर अपने ऊपर माटी डाल लेता है। ऐसे ही वो लोग होते हैं जो बाहरी स्नान करते हैं, लेकिन लोगों के साथ नफरत करते हैं, इंसानों को नीच कहते हैं। वो लोग ज्यादा पापी हो जाते हैं। बेसिकल सच्चा कौन है? गुरु जी ने कहा है, साईं आगे साच है, साच ही होए सहाय, पावे लांबे केस राख, पावे कड़ड़ मनाई। स्वामी गोपाल गिरी महाराज जी कहने लगे कि सतगुरु कबीर जी ने कहा है, मन सच्चा होना चाहिए, सोच सच्ची होनी चाहिए, तो ही सच्चा है। स्वामी जगत गिरी जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर ही पूरा सत्संग हो। सत्संग के बाद स्वामी जगत गिरी जी स्वामी जयगपाल जी के चरणों में खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज जी, बेसिकल सच्चा कौन है, सुच्चा कौन है? मैं वो शुद्धता को पाना चाहता हूं जिसके लिए आपने अपने सत्संग में कहा है। एक ही सत्संग सुना था, स्वामी जगत गिरी जी को ज्ञान हो गया। स्वामी जयगपाल जी ने उनको पास बिठाया और प्यार से कहने लगे, देख बेटा, मुझे आपकी आदतें बहुत अच्छी लग रही है। आप धूम्रपान नहीं करते हो, आप हर प्रकार के नशे से रहित हो, पवित्रता की और बहुत विशेष ध्यान देते हो, जी होना चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ जो आप में जे अवगुण आ गया है कि अपनों से ही नफरत, जे नहीं होना चाहिए। अपनों से नफरत नहीं करना बेटा, अपनों से प्यार करना है। हां, अगर आपको जे महसूस होता है कि हमारे समाज में किसी में कोई अवगुण है, तो उनको प्यार से समझाएं, वो अपने अवगुणों को छोड़ दें, ना कि समाज से किनारा कर लें। आप लोग, अगर आप जैसे अच्छे लोग इस समाज से किनारा कर लेंगे, समाज के साथ नहीं चलेंगे, तो जिस समाज बेचारा क्या करेगा? स्वामी जयगपाल जी ने स्वामी जगत गिरी जी को ऐसा ज्ञान दिया कि देखिएगा, ये समाज जो दब्बा कुचला था,
इनके लिए हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया। वो चाहते जैसे गुरु रविदास जी थे, वो राजियों ने गुरु बनाया था, वो महल्लों में ही रहते, वो चौपड़ियों में ना आते, वो इन लोगों के साथ ना मिलते। लेकिन गुरु जी ने 151 साल पूरी की उम्र आजू जो है इन दब्बे कुचले लोगों के लिए लगाई, और आप लोग इन लोगों से नफरत कर रहे हैं। स्वामी जगत गिरी जी कहने लगे, महाराज जी अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरे पर कृपा करें, मुझे नाम की दीक्षा दे और मुझे हुक्म लगाएं कि मैं ये समाज की सेवा कर पाऊं। कहते नहीं, अभी नहीं। स्वामी गोपाल गिरी जी ने देखा कि जी दूध तैयार है, थोड़ा सा और इसको गर्म किया जाए, बढ़िया हो जाए, फिर इसको खट्टा लगाया जाएगा, फिर दही बनेगा, फिर इसका कोई ऐसा घी तैयार होगा जो पूरे समाज के काम आएगा। ऐसी सोच महाराज जयगोपाल जी के मन में आ गई। जैसे एक घड़ा कम्यार बनाता है, तो जब वो कड़ा बन जाता है तो उसके ऊपर फिर तथवे के साथ चोंटे लगाता है ताकि वो मजबूत हो जाए, उसमें कोई सुराख ना रह जाए, मसाम ना रह जाए, कहीं पानी बाहर ना निकल जाए। ऐसे ही स्वामी जयगोपाल जी के मन में आ गया कि इसको और मजबूत बनाया जाए। स्वामी गोपाल गिरी जी ने कहा, ठीक है बेटा, आपको नाम की दीक्षा दिया जाएगा, लेकिन पहले आपने 6 महीने जाकर के उधमपुर की तहसील रामनगर है, उस इलाके में लोगों को गुरबानी के बारे बताना होगा। तो उन दिनों में ज्यादातर पैदल ही रास्ते होते थे। महाराज जगत गिरी जी रामनगर तहसील में चले। 6 महीने वहां पर उन्होंने लोगों को गुरबानी के साथ जोड़ा। कोई 10-15 साल पहले जब हम किया मजोरी की तरफ गए, तो उधर के लोग जैसे धन्नी राम जी, मास्टर भगत राम जी मिले, तो उन्होंने बताया कि महाराज जगत गिरी जी इधर हमारे इलाके में हमारे घरों में रह कर गए। मुझे अच्छा लगा कि हमारे गुरु की चरण सो जहां जहां थी हमें वो मिला है, वो इलाका मिला है। 6 महीने बीत जाने के बाद महाराज जगत गिरी जी वापस आए और महाराज जयगोपाल जी ने उनको नाम की दीक्षा दे दी। अब स्वामी जगत गिरी जी पलौटा में रहने लगे। 1947 की बात है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। महाराज जयगोपाल जी ताड़ागढ़ की साइड आए हुए थे अली खां में। तो मालूम पड़ा कि झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। तो महाराज जयगोपाल जी कहने लगे, देख, महाराज जगत गिरी जी ने केस रखे होते थे, इसलिए सभी इनको बाई जी कहते थे, पाई साहब। पाई साहब, आप पठानकोट रहना, इधर सराई मोहल्ला में गुरुद्वारा है। उन दिनों में वहां वो
मसीत हुआ करती थी, वहां छोड़ दिया। इस मसीत में रहना होगा, मैं पलौटा में जा रहा, आप पठानकोट ही रहना होगा। जी महाराज गोपाल गिरी जी, महाराज जगत गिरी जी को कहकर पलौटा में चले गए, वहां वो शहीद हो गए। उनके बाद महाराज जगत गिरी जी को पलौटा गद्दी का गद्दी नसीन कर दिया गया। महाराज जगत गिरी जी 1947 से इस गद्दी में विराजमान हुए और पलौटा में सेवा करते रहे। स्वामी जगत गिरी जी ने 3 बातों को विशेष कर लिया जो सतगुरु रविदास जी की वाणी में थी कि सुर श्री सल्लल किरत वारनी रे, संत जन करत नहीं पानन। शराब चाहे गंगा जल की क्यों ना बना हो, कभी सेवन नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जगत गिरी जी ने लोगों को शराब से मुक्त करवाया, प्यार से समझाया कि नशों को छोड़ दो, समाज में जो बुरी लानत है इसको खत्म करो। और बहुत से लोग महाराज जी के चरणों के साथ जुड़े और नशों से मुक्त हुए। और दूसरा बात था महाराज जगत गिरी जी का कि आप में ज्ञान होना चाहिए, जो सतगुरु जी की वाणी थी, मादो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलीन। विद्या के बिना बबेक रूपी दीवा धुंधला रह जाता है, इस कारण विद्या का होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी उपदेश महाराज जगत गिरी जी ने अपने श्रद्धालुओं को दिए और वहां पर उन्होंने अपनी गुरु की याद में एक अंगीठा साहब बनवाया, सत्संग हाल बनवाया। और 1965 को महाराज जगत गिरी जी पठानकोट चले आए। अपनी गद्दी पर अपने शिष्य पूरन गिरी को बिठाया और कहने लगे कि मेरा मन कहता मैं कहीं एकांत में बैठ कर के सिमरन करूं। कोई भी बात बना, महाराज जगत गिरी जी पठानकोट आ गए, क्योंकि उनके गुरु जयगपाल महाराज जी उनको पठानकोट छोड़ करके ही गए थे। और उन्होंने बोला था कि आपने जहां रहना है, संत बोले सहस बा संता का बोला बिरथा ना जा। संत जो बोल देते हैं वो ही होता है। महाराज जगत गिरी जी थोड़े समय के लिए अकालगढ़ है और इसके पास में छोटी सी नहर चलती है, उनके किनारे में रहे। केशोदास जी ने उनको थोड़ी सी जमीन दे दिया। वहां पर पानी के लिए खूहा निकाला, लेकिन पानी निकला नहीं। घूमते घूमते महाराज जी इस नदी के किनारे आ गए, जो चक्की नदी है। तो जो तपोस्थान बना है वहां पर एक संत रहा करते थे, उसका नाम था माधोनाथ। महाराज जी का भेंट माधोनाथ जी से हो गया। जब माधोनाथ जी से भेंट हुई तो माधोनाथ जी ने कहा आप कहां पे रहते हो? कहते अभी तो कुछ ना समझे, अकालगढ़ के पास ही मैं छोटा सा एक कुटिया डाला हुआ है, लेकिन वहां पानी की कमी है, पानी नहीं निकल रहा खूहे का। तो माधोनाथ जी कहने लगे हमारा तो जहां खूहा लगा हुआ है, आप इधर आ जाइएगा, मैं जे आश्रम को छोड़ करके चले जाना है। महाराज जगत गिरी जी कहने लगे ठीक है। तो कहने लगे एक बात देखिए, जे मैं कुटिया बनाया हुआ है ना, खूहा लगाया हुआ है,
मैं जहां भी जाऊंगा वहां भी खूहा लगाऊंगा, कुटिया डालूंगा। इसलिए आप खूहे का और कुटिये का खर्चा देना होगा। उस टाइम पे ना जाने 1000-2000 रुपया जितना भी उन्होंने मांगा, महाराज जगतगिरी जी ने माधोनाथ को दे दिया और जहां पर रहे। तो वहां पे उन्होंने 10 साल तपस्या किया। महाराज जगतगिरी जी के जीवन के साथ बहुत सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। जब जे तपोस्थान में गुरु जी आए तो उन्होंने एक छोटा सा पूजा स्थान बनाया सतगुरु रविदास जी के नाम पर। तो गुरु जी का स्वरूप स्थापन करना था, कुछ संतों को बुलाया। संत आगे, मंदिर की स्थापना हो गया, सतगुरु रविदास जी के स्वरूप की स्थापना हो गई। जब सतगुरु रविदास जी के स्वरूप की स्थापना हो गई तो महाराज जगतगिरी जी बोले कि पहले संतों को भोजन करवा दो, बाद में संगत को करवा देंगे। कोई 10-12 संत थे, कोई 150-200 संगत थी, ज्यादा संगत नहीं थी। जब संत भोजन करने लगे तो एक संत खड़ा हो गया, कहने लगा, देखिए पहले मेरे सवाल का जवाब दें, बाद में भोजन करना। संत कहने लगे, बताइएगा। कहने लगे, जे बताओ कि स्वर्ग को कौन सा अवगुण नहीं जाने देता। सभी ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया, लेकिन संत माना नहीं। कहने लगा, जी गलत है। महाराज जगतगिरी जी पूजा स्थान के दरवाजे के आगे बैठे हुए थे। उन्होंने सेवादार सेवाराम को बुलाया। सेवाराम पंडारी था, उनके साथ जगन्नाथ खुशीनगर का था, कुछ और सेवादार थे, प्रकाश था चेले का। मैं छोटा सा था, मैं भी महाराज जगतगिरी जी के बगल में बैठा हुआ था। पिता मेरा मुझे पंडारा देखने के लिए ले आया हुआ था। तो महाराज जगतगिरी जी सेवाराम जी को बोले कि संत बैठे हुए हैं, भोजन क्यों नहीं ले रहे? किसी भी पदार्थ की कमी है तो वो पूरी करें। महाराज जी, कमी किसी बात की नहीं है। वहां पर एक संत आए हुए हैं, उन्होंने एक सवाल कर दिया हुआ है कि स्वर्ग को कौन सा अवगुण नहीं जाने देता। तो इसका किसी ने जवाब नहीं दिया महाराज। लेकिन वो तो किसी की बात मानता ही नहीं है, हैं? ना महाराज, बड़ा ज्ञानी है। उनको बोलो कि खाना खाने के बाद सवाल क्या कर लेना, संगत भी बेचारी भूखी बैठी हुई है। महाराज जी वो मानता ही नहीं है। अच्छा, महाराज जगतगिरी जी मंदिर से उठे, मेरे देखते देखते वो पास में ही संत मंडली थी, वहां पहुंच गए। बड़ी सादे से सभा के थे महाराज जयपाल जगतगिरी जी, बिल्कुल साधु सभा था। बड़े प्यार से जाकर के कहने लगे कि जे किसने सवाल किया है कि स्वर्ग को कौन सा अवगुण जाने नहीं देता। उनको पहले ही बहुत मान था। वो जल्दी से खड़ा हुआ, कहने लगा, मैंने किया है, मैं किया है। कहते जे ये अवगुण है, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो मैं को खत्म करो। जहां मैं है वहां प्रभु नहीं आता।
इसीलिए तो गुरुजी ने भी कहा है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में उदा, जल केवल जल माहे। जहां मैं होती है वहां वो नहीं होता, जहां वो आ जाता है वहां मैं नहीं रहती। प्रेम की गली बहुत छोटी है, जहां पर दो नहीं रह पाएंगे। इसलिए संत जी अपने से मैं को खत्म करो, तो दूसरे संतों को कहा आप भोजन खाओ, क्योंकि इनके सवाल का जवाब मिल गया है। ऐसे ही एक दिन छोटे छोटे वृक्ष होते थे तपोस्थान में, जब महाराज जगतगिरी जी वहां थे, गर्मियों के दिन थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, मैं उनकी सेवा में था। तो कुछ श्रद्धालु लोग आ गए, उन्होंने महाराज जी को शीश झुकाया, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद मुझे कहने लगे इनको पानी पिला, ठंडा ले आना। मैं खूहे से ठंडा जल निकाला और उनको पिला दिया। तो महाराज जी बोले, जो माता जी रहते थे नंदी देवी, ऐ नंदी, कहती हां जी, इनके लिए भोजन तैयार करवा। वो कहने लगे नहीं महाराज जी, हमने भोजन नहीं लेना। क्यों? हमने वहां जाना है। कोई स्थान का नाम ले दिया तो महाराज जी मुस्कुराए, इतनी काली भी कौन सी है। महाराज जी नहीं, हमने सीकर ही जाना है, वहां हमें आरा समय लगेगा, हम आरती पूजा पाठ करना है। तो महाराज जगतगिरी जी मुस्कुराए, कहने लगे देखें आप जीता जी ठाकर छोड़ करके पत्थरों की पूजा करेंगे जाकर। देखिए मेरे पास आप बैठे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा इनको भोजन करवा दो, मैंने कहा आप इनको पानी पिला दो, जल पिला दो, जल पिला दिया, भोजन तैयार होने लगा। और जहां पे आप जा रहे हैं वो पत्थर थे, वहां पर दो चार पत्थर ही थे। कहने लगे ना तो वो पूछेगा आप कहां से आए हैं, कहां को जाना है, ना ही ये पूछेगा वो कि आपका परिवार कैसे है, ना ही ये पूछेगा आपने चाय पीना है या खाना खाना है। आप वहां जा रहे हैं, ये अज्ञानता को छोड़ो। जो पाथर को कहते देव, तिसकी काल अजाई सेव। जो पाथर के पाई पाए, तिनकी काल अजाई जाए। जो पाथर को देवता मान करके उसकी सेवा करता है, पूजा करता है, गुरु जी कहते उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो सतगुरु कबीर जी ने भी कहा था, पाथर पूजे हार मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे जे चक्की पियली, जिसका पीस खाए संसार। महाराज जी ने ऐसा ऐसा ज्ञान दिया उन लोगों को, बचपन से फिर मुझे मालूम पड़ गया कि पत्थर की पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इंसान की ही सेवा करने से हमें कुछ प्राप्त होगा। तो गुरु प्यारी सत्संग जियो, महाराज जगतगिरी जी ने जहां तपोस्थान बना हुआ है, 10 साल कोर तपस्या की, 1935 से 1975 तक। आखिर 11 पोष 26 दिसंबर को महाराज जी बेगमपुरे में जाबराजे, जैसे कि
गुरबानी में आता है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली सपूर्ण थिया राम। वो जो ज्योति थी उस ज्योति के साथ मिल गई। तो आज उनका हम 45वां बरसी समागम मना रहे हैं। तो ऐसे संतों के लिए गुरु जी ने कहा था, संत तुझी तन। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु का कोई वजूद नहीं है, प्रभु का कोई शरीर नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि नहीं, प्रभु का शरीर है। संत तुझी तन। जो संत लोग होते हैं वो प्रभु का रूप होते हैं, शरीर होते हैं। जहां पर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि संत होते कौन है। संत कोई पहरावा पहन करके नहीं बन जाया करते। मुझे याद है, गांव चंगी है, न्यान्या सूबेदार बिहारी लाल जी रिटायर आए। रिटायरमेंट पर उन्होंने सत्संग रखवाया हुआ था। मैं वहां पर पहुंचा हुआ था। कोई एक और संत आए, उन्होंने आकर के अलख जगाई और बिहारी लाल जी पूछने लगे, सुनाइए स्वामी जी, कुछ चाहिए आपको? कहने लगे हां, मुझे एक कंबल चाहिए। बिहारी लाल जी कहने लगे, आओ खाना खाएं, चाय पिएं। कंबल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक 5 रुपये दे देता हूं। वो कहने लगे नहीं, मुझे कंबल चाहिए। बात चलते चलते 20 रुपये तक आ गई, लेकिन वो कंबल पर ही अड़ा रहा संत। आखिर वो संत नाराज होकर चला गया। जब वो संत नाराज होकर के चला गया, बिहारी लाल के सैन बाई थे, उनका नाम बिंदुरु राम था। वो कहने लगे, फौजी तुमने गलत किया है, उस संत को कंबल दे देना चाहिए था। जी बड़ा करने वाला है, पता नहीं क्या कर देगा। मैंने कहा, अगर वो कुछ करना जानता है, कर देगा, तो वो संत नहीं है। क्योंकि संत किसी का बुरा नहीं करता। संत तो कहता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। संत वो है जो सभी का भला कर चाहता है। संत वो है जो नशों से मुक्त है। संत वो है जो सभी का सम्मान करता है। संत वो है जिसकी संगत करने से हमारे से विकार खत्म हो जाते हैं। ऐसे गुणों वाला जो व्यक्ति है वो संत होता है। पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहन कर के पुलिस वाला कोई नहीं बन जाया करता। पुलिस वाला बनने वास्ते खास किस्म का टेस्ट पास करना पड़ेगा। संत बनने के लिए खास गुणों को अपनाना पड़ेगा। जिनमें खास गुण है वो ही संत है। तो गुरु जी कहते हैं, वो प्रभु का रूप है और संगत परान। जैसे आप जितनी संगत बैठी हुई है, आप प्रभु की जान हो। अगर संत होते, संगत ना होती, तो प्रभु ऐसे ही होता जैसे बेजान शरीर होता है। शरीर है पर उसमें जान नहीं है।
ऐसे संत होते, अगर संगत ना होती तो प्रभु को कोई भी याद करने वाला ना होता, प्रभु बेजान होता। इसलिए संगत का भी बहुत बड़ा गुरु जी ने महत्व कहा है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, संत चे संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव, संत चे संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव, रहाओ। गुरु जी कहते हैं, ऐ प्रभु मेरे पर कृपा करना, संत की संगत, ऐसे संतों की मुझे संगत देना, ऐसे महापुरुषों की मुझे संगति मिले जे मेरे पर कृपा करना। गुरु जी ने संतों की संगति क्यों मांगा? क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे पंजाबी में कहावत है, जैसा दूध तैसी बुद्ध, जैसा पानी तैसी बानी, जैसा अन्न तैसा मन, और जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसी संगति करेंगे हमें हमारे ऊपर वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करना ताकि हम अच्छे लोग बने। कबीर संगत करिए साध की, जो अंत करे निर्वाह, साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिना। ऐ इंसान हमेशा अच्छे लोगों की संगत कर, जिसकी संगत करने से आप भी अच्छा बने। उन लोगों की संगत ना करना जिन लोगों की संगत करने से तेरी जीवन ही बर्बाद हो जाए। पासा जी कह रहे ने, संत की संगत संत कथा, जहां मेरे पर कृपा किया प्रभु आपने मुझे संतों की संगत दिया, वहां पर एक और कृपा करे मेरे पर। क्या? उनकी कथा मिले मुझे सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए मिले। क्योंकि सुन सुन अंधे पावेरा, सुन सुन के अंधा भी रास्ते पर चला जाता है। जैसे किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आंखें बंद है, आगे खड्डा आ गया है, जो जानने वाला है जिसको दिखाई दे रहा है उनको कहता है कि आप दाईं ओर चल पड़े, आगे नहीं तो खड्डे में गिर जाएंगे। तो वो दाईं ओर चल जाएगा तो खड्डे से बच जाता है। ऐसे ही संतों के प्रवचन सुनने से हमें सही मार्ग मिलता है। इसलिए गुरु जी ने संतों के प्रवचन भी मांगे हैं। मुझे जहां उनकी संगति देनी है वहां पर उनके प्रवचन भी सुनने के लिए मिले। प्रवचनों के साथ साथ गुरु जी ने कहा है कि रस, प्रवचन सभी सुनते हैं, रस लेकर के कोई जाता है। आज हम स्वामी जगत गिरी जी का बरसी समागम मना रहे हैं।
प्रवचन हो रहे हैं, गुरु जी की वाणी हो रहा है। सुबह से अमृत वाणी के अखंड जाप चल रहे थे, लेकिन जे रस लेकर कोई जाएगा, ज्यादा जहां सब्जी का रस लेके जाएंगे, दाल का रस लेके जाएंगे, दाल में नमक ज्यादा था, सब्जी में नमक कम था, फुलके कच्चे थे, चावल अच्छे बने नहीं थे, दही ठीक था, पकौड़ियाँ खट्टी थी, जे हो गया वो हो गया। नहीं, हमने सत्संग का रस लेकर के जाने, सत्संग में हमें क्या बताया गया वो लेकर के जाना है। जे गुरु जी ने बोला। पातशाह जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च उलग संत आचरण संत चो मार्ग, संत च उलग संत आचरण। ऐ सतगुरु जी एक और कृपा करना, मेरा आचरण मेरा चाल चलन संतों जैसा हो, मैं कहीं शराबी जैसा ना बन जाऊं, कहीं विकारी जैसा ना बन जाऊं, मेरे में संतों जैसे गुण आए, मेरा करैक्टर संतों वाला हो। संत आचरण संत चो मार्ग, मेरा संता वाला मार्ग हो। संत का मार्ग क्या है? संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड पागी पाए। धर्म क्या होता है? लोग कहते वो सिख धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, जे जो है जे धर्म नहीं होते, जे मजहब होते हैं। धर्म क्या होता है? जे तो गुरबानी कहती है, गुरबानी में साफ साफ बोल दिया धर्म के लिए, धौल धर्म दिया का पोत संतोख था परखिया जिनसूत। जिसमें दया होती है वो धर्म होता है, जिसमें दया नहीं होती वो धर्म नहीं होता। आज हम देख रहे हैं जे मजहबों की लड़ाइयां कितनी बढ़ गई हैं, कोई ठिकाना ही नहीं रहा मजहबों की लड़ाइयों का। तो जी हम धर्म कैसे कह दे? धर्म तो गुरबानी कहती है वो होता है जिसमें दया हो। हमने अपने में दया लाना होगा। और संत उलग उलगनी, उलग उलगनी कहते हैं झूठ मांझन को मिले। मुझे संतों की झूठ मांझन को मिले, बर्तन साफ करने की सेवा मिले, मुझे सेवा देना प्रभु। तो सेवा करने से क्या होता है? इंसान का अहम खत्म होता है। जी बिल्कुल सच है। जो सेवा करता है ना उनमें अहम नहीं रहता। हमारे जहां ही मैं देखता रहता हूं, कुछ लोग आते हैं कभी सेवा नहीं किया और उनमें इतना अहम भी रहता है, वो इधर उधर चलते रहेंगे, कहीं टिक के बैठते नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं मैं नीचे बैठा तो ऐसा ना हो मेरी पैंट की करीज जो है इधर उधर ना हो जाए। अहम रहता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत तनाड हूं, मैं बड़ा पैसे वाला हूं, सतगुरु कृपा करे, आपनु लाखों नी करोड़ों पति करे, आप बहुत पढ़े लिखे हो,
आपके बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया गाड़ियां हो, बढ़िया घर हो, लेकिन अहम ना हो। जे गुरु कृपा करे सभी कुछ आपके पास हो, लेकिन अहम ना हो, हंकार ना हो, जे प्रभु कृपा आपके ऊपर रहे, तो सेवा करने से अहम खत्म हो जाता है। मैं देखता हूं सुबह से ही मैं जब आया तो सेवादार अपनी अपनी सेवा में लगे हुए थे, और इतनी निम्रता, दीनता, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, साथ साथ फुलके पका रही थी, साथ साथ भजन बोल रही थी। उधर बाई जो है लोग, वो भी साथ साथ दालें बना रहे थे, साथ साथ भजन बोल रहे थे। इतनी निम्रता, इतनी दीनता उन लोगों में कहां से आई? प्रवचन कर अपनी सेवा से। इसलिए मेरा निवेदन सभी को रहेगा, आप थोड़ी थोड़ी सेवा भी जरूर करते रहना, सेवा भी जरूर करते रहना, ताकि हमारे में कभी भी अहम ना आए, हमारे में पवित्रता रहे, हमारे में दीनता रहे, हमारे में निम्रता रहे। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, और एक मांगो भगत चिंतामण, जने लखाओ असंत पापे सन। और एक मांगो भगत चिंतामण, जने लखावो असंत पापे सण। और एक मांगियो भगत चिंतामन। ऐ प्रभु, एक और मेरे पर कृपा करे ना। क्या? मुझे भक्ति भी देना। जहां आपने मुझे संगति दिया है, जहां आपने मुझे संतों के प्रवचन सुनने के लिए दिए हैं, प्रवचनों का रस दिया है, संतों जैसा आचरण दिया है, मुझे गुरु घर की सेवा दिया है, एक और कृपा करे मेरे पर प्रभु। कौन सी कृपा? मैं तेरा सिमरन भी कर पाऊं, मैं थोड़ा सा समय निकाल करके ध्यान भी लगा पाऊं, जे भी मुझे मेरे पर कृपा करना। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु कबीर जी ने भी कहा है, भगत दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन तेरी सेव। ऐ प्रभु, जेकर मेरे पर आपकी कृपा हुई है, दया हुई है, तो जे मेरे पर कृपा बना दो, वो मुझे भक्ति दे दे, वो मैं तेरा सिमरन कर पाऊं। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, हम सभी ने प्रभु चरणों में बेनती करना होगा कि प्रभु हमारे पर कृपा कर। जहां हम सभी के लिए टाइम निकालते हैं, आपके सिमरन के लिए भी टाइम निकाल पाएं, थोड़ा ध्यान साधना में भी समा दे पाएं, ताकि हम अपने आप को आपके साथ जोड़ के चार्ज कर लें। अगर हम अपने आप को
चार्ज करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिएगा कि जिंदगी का आनंद ही आनंद आएगा। हमने अपने आप को चार्ज करते रहना होगा, प्रभु के चरणों में बेनती करते रहना है और सिमरन में ध्यान जरूर लगाना है। जे गुरु जी ने कहा ते एक बात कहा गुरु जी ने और कि ऐ प्रभु एक मेरे पर बहुत कृपा बनाई रखना, मुझे असंत लोगों का संगत नहीं देना। जो बुरे लोग हैं उनकी संगत मुझे कभी सपने में भी ना देना, क्योंकि अच्छी संगत का जो असर है धीरे धीरे होता है और बुरी संगत का असर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। जैसे आप बीमारी रोकने की दवाई खाते हैं तो असर धीरे धीरे होता है। जैसे किसी को शुगर की ही बीमारी है तो शुगर की बीमारी है तो धीरे धीरे शुगर कम होगी। आप इधर से जाकर के एक कोल्ड ड्रिंक ले ले, जैसे आप लिम्का ले ले, कोको कोला पी ले, 300 ml की बोतल उसी टाइम 150 तक चले जाएगी, उसी टाइम। बुरी असर का असर जल्दी होता है। तो कई दफा होता है, आज ही सुबह सुबह कोई कह रहा था इनकी शुगर डाउन नहीं हो रही। मैं क्या देखिए जो दवाई है ना धीरे धीरे डाउन करती है, लेकिन जो हमारे शरीर के जोग नहीं है हम वो खा लेते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। ऐसे ही सत्संग तो धीरे धीरे सुनने से हम विकारों से हटेंगे, लेकिन बुरी संगत मिली गई तो जल्दी से हम उसको अपना पाएंगे। कई लड़कों की बात मैं सुनता रहता हूँ, वो हम इतनी अच्छी अच्छी बातें उनको बताते हैं, वो तो उनके मन में आती नहीं है। दूसरा लड़का कोई थोड़ी सी बात कह जाता है उसको पकड़ लेते हैं जल्दी से, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मैं क्या मैं तेरा गुरु मेरी तो बात मानता नहीं, उसकी बात बहुत जल्दी मान जाता है। तो बुरी संगत हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि जे बुरी बात को जल्दी पकड़ता है। बच्चों के सामने अच्छी अच्छी बातें कहते रहो, वो तो उसे शायद ना याद आए, गाली ना आसानी कहां से सीख जाता है। हमारे साथ कोई बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे, हमें उसने हंसाया हो, लेकिन थोड़ी सी बात हो गया कहीं तो उसी से टाइम झगड़ा। हमारी एक बेटी बेटा था, तो बेटी का आज जन्मदिन था, तो उसने कहा मुझे वो सिर के ओढ़ने वाला क्या होता है साल के दूसरा कुछ, वो कहती ले दे। उसकी मजबूरी था, मैं उसका गुरु था, मैंने उनको कहा नहीं आपने ये काम करना होगा। वो उसी बात झगड़ा हो गया उन दोनों का। मैं क्या इतने सूट ले करके दिए, वो सभी भूल गए, आज बात नहीं माननी तो आप आज के बात ज्यादा आ गया। तो ऐसे हो जाता है, बुरी बात को हम जल्दी पकड़ लेते हैं। तो बुरी बात को हमने जल्दी नहीं पकड़ना, बुरी संगत ही नहीं करना, अच्छी संगत करना, अच्छा बनना है हमने। तो गुरुजी शब्द की आखिरी पंक्तियों में बताते हैं, रविदास पण जो जान सो जान, संत अनंत है अंतर नाहि, रविदास पण जो जान सो जान, संत अनंत है अंतर नाहि।
सतगुरु रविदास जी कहते हैं, दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे, हमारे गुरुजी ने हमें क्या कहा, दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया क्या, कि प्रभु और संतों में कोई अंतर नहीं होता, बस उसमें संतों जैसे गुण होना चाहिए, उनमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो आज ऐसे ही संतों का हम बरसी समागम मना रहे हैं। हम सभी उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए आए हैं। तो जो गुरु जी ने हमें कहा है, हमने संतों का संगत करना होगा, उनके प्रवचन सुनने होंगे, प्रवचनों का रस लेना होगा और सिमरन करना होगा, और संगत कभी भी नहीं करना होगा। जे ही स्वामी जी को हमारी श्रद्धा सुमन होंगे। सभी संगत को दास की ओर से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। दूसरा सत्संग जो है वो दोपहर 1 से 2 बजे तक।